ओम शांति। आज हम 3 बातों पे चर्चा करेंगे और तीनों के अभ्यास। संडे की मुरली प्रसिद्ध कौन होंगे? जो संकल्पों की सिद्धि और बोल की सिद्धि के स्वरूप बनेंगे। इस पर बहुत अच्छी मुरली थी बाबा की। उसी में था बाबा की याद नेचुरल हो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है? कर्मेंद्रियों के रसों के भोग में लगे हुए हैं। गहरी बात थी ये, बहुत गहरी है ये। आज तक भी जो साधनाएं संसार में चली, सन्यासियों ने की या तपस्वियों ने की, यही सब हार माने, असफल हुए कि कर्मेंद्रियों के रसों में कहीं ना कहीं लिप्त हो गए और उन्हें उसका पता नहीं चला। दो बहुत अच्छी बातें और हैं जिस पर बाबा हम सबको बहुत ध्यान दिला रहे हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मालिक हूं। इस मुरली में भी था परसों मालिक। परसों संडे कल था, परसों कल भी था। मालिक हैं हम किसके? मन और बुद्धि के पहले। बाकी चीजें तो सहज हैं। हम अपने मन और बुद्धि के मालिक हैं और इन दोनों को हमारे आदेश का पालन करना ही है। विश्वास हो जाए। इस फीलिंग को बहुत बढ़ाना है। सब रियलाइज करें इसे। हम इनके मालिक हैं और इन्हें हमारे ऑर्डर में चलना ही है। ठीक है ना? ये फीलिंग बढ़ाने की बात है। ये कहने से नहीं काम होता। और इसमें दूसरी बात है, हम सभी क्या करेंगे? और बोलो, याद आ रही किसी को? चलो उस पर भी चर्चा करेंगे। सिद्धि स्वरूप संकल्पों की सिद्धि किसे मिलेगी? एक तो जो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होंगे। बाबा की उसी मुरली में उत्तर हैं, बहुत अच्छे उत्तर हैं। एक, जो लंबा समय एक संकल्प में स्थित रहेंगे। ये बहुत सुंदर बात है। और दूसरा यही था, अधिकार संकल्पों पर। उसका भी यही अर्थ है कि संकल्प मन में कम से कम हो जाए। वाचा के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात पहले से कही है। मैं सोच रहा था मुरली सुनते हुए कि शायद इसी में आएगी वो। जो आत्मा 50 शब्दों की जगह 5 शब्दों में काम पूरा करते हैं, ऐसी बचत, उन्हें बोल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि बोल बहुत वेस्ट होता है। जो चीज वेस्ट होगी वो सिद्ध तो हुई नहीं, सफल नहीं हुई। तो बोल जो ज्यादा बोलते हैं, बात छोटी सी कहनी है और आधा घंटा चाहिए, ऐसे बहुत लोग हैं। 15 मिनट तो चाहिए ही। वो समझते हैं दूसरा जो सुनने वाला उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, वो कम समझदार है हमसे, तो बहुत विस्तार कर देते हैं उसका। परंतु विस्तार से बताई हुई चीज सार युक्त नहीं होती। जो सार युक्त बताई जाएगी उसी का प्रभाव दूसरों पर गहरा पड़ेगा और दूसरे लोग उसको सहज फॉलो करेंगे, अपनाएंगे। देखो, घरों की समस्याएं,
बहुत ग्रस्त वाले भी आज बैठे हैं। ये समस्या आजकल गृहस्थियों के पास दिनों दिन बढ़ती जाती है। कौन सी? सुनने में छोटी सी है कि बच्चे हमारी मानते नहीं। और बच्चे क्या कहते हैं? माँ बाप हमें जानते नहीं। कोई एक समस्या लेकर आए। कल मेरे पास 9th क्लास में पढ़ने वाली उनकी लड़की, बाप और लड़की के बीच में भारी संघर्ष। आप सोचो, दोनों तीनों ज्ञानी, 4 हैं वो, लेकिन बाप और लड़की के बीच में ऐसा मनमुटाव कि बाप को उसी चीज को मैनेज करने में मेहनत लग रही है, योग नहीं लगता, मन बहुत परेशान रहता है। क्या? लड़की मानती नहीं। कैसे मानेंगे? और जरूरी है क्या वो माने ही? अब हम सब ज्ञानी आत्माएं क्या सोचेंगे? हर आत्मा स्वतंत्र भी तो है, या वो हमेशा माँ बाप के आदेश का पालन करने के लिए ही तैयार रहे? हो सकता है हम सब सोचें, हम सब भी तो कभी बच्चे थे। अपने बचपन को याद करें। हमारी और हमारे माता पिता के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी। हम क्या चाहते थे, वो क्या चाहते थे, और दोनों का मिलन कैसे संभव है, उसी को अपनाते हुए माँ बाप अपने बच्चों से बहुत हार्मनी पूर्वक, बहुत प्यार से, बिल्कुल अपनेपन से रह सकते हैं और बच्चे मानेंगे। बच्चे क्यों नहीं मानते? क्योंकि माँ बाप, बोलो, माँ बाप बोले जो बैठे हैं, हाँ, आदेश देते हैं कि जो हम कहें वही तुम्हें करना है। बच्चों की अपनी भी कुछ फीलिंग्स हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपनी रुचि हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बोल को सार युक्त बनाएं। बोल की सिद्धि चाहिए। देखो, बाबा ने बहुत गुह्य बात भी कही। ड्रामा में जो होने वाला होगा वही होता रहेगा, नहीं, वही बोल बोलेंगे। तो हमारे बोल और ड्रामा पैरेलल हो जाएंगे, समान चलेंगे, दोनों समानांतर। जो बोल वही ड्रामा, जो ड्रामा में होने वाला वही मुख से निकलेगा या वही संकल्पों में होगा। तो सभी इस बात पे ध्यान दें, जिन्हें भी बोल की सिद्धि चाहिए। सिद्धि माना जो बोले वो सफल हो, जो बोले वो सफल हो, जो बोले वो इफेक्टिव हो, जो बोले उसकी लोग उसका सम्मान करें, उसको पालना करना अपना कर्तव्य समझें, उसमें अपना कल्याण समझें। वो ऐसे नहीं बच्चे समझे माँ बाप बस हमें तो बोलते रहते हैं, इन्हें क्या पता हम क्या हैं। तो वो उसकी वैल्यू को भी रियलाइज करेंगे। तो बोल सार युक्त स्वमान युक्त, ये दोनों शब्द सभी ध्यान रखेंगे। ज्यादा बोल बोलने से हम अपनी शक्ति को गंवा देते हैं। संकल्प बहुत बड़ी चीज है। एक ही संकल्प किसी को बहुत दुखी करता है। संकल्प ही उसके लिए सुखों के द्वार खोलता है। संकल्प उसे शांत कर देते हैं, संकल्प या उसे परेशान कर देते हैं। हम अपने संकल्पों को भी कैसा बनाएं? कैसा? एक तो कम करते चलें, दूसरा बोलो, यही बात सबको अपनानी है, बहुत जरूरी। हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव भी करें, पावरफुल भी करें। बिल्कुल जो ज्ञान बाबा दे रहा है, जो हमें कह रहा है ऐसा ऐसा सोचो, उसे जोड़ दें जरा अपने जीवन में, अपने संकल्पों में। इससे बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छी अच्छी बात बाबा हम सबको कह रहे हैं। तो ध्यान दें, जिसको संकल्पों की सिद्धि चाहिए, छोटी बात नहीं है ये लाखों में एक को मिलती है। जैसे करोड़ों में कोई हम है ना, उनमें से भी साधना करने वालों में भी
ये लाखों में से एक दो को मिलती है, क्योंकि इसमें संकल्पों को बहुत शांत करना है। जो बाबा ने कहा, एक संकल्प में स्थित हो जाए, संकल्प एकाग्र हो जाए, हम मालिक बन जाएं, मालिक बनेंगे। तो इसके लिए सभी को प्रैक्टिस करनी है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। अभी करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस। भाई 2 मिनट के लिए लाल लाइट करेंगे। लाल लाइट करो। चलो सभी लिख बाद में लेंगे, इसको गुड फीलिंग में लाएंगे अपने। देखें अपने स्वरूप को मस्तक के मध्य में। मैं चमकती हुई मणि, मास्टर सर्वशक्तिवान, बहुत पावरफुल, स्वराज्य अधिकारी, इस देह की मालिक, मन बुद्धि की मालिक हूं। बहुत अच्छी फीलिंग भर दें अपने अंदर, मैं मालिक हूं। ये मन मेरे अधीन है, ये मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। ये बुद्धि मेरी है, मैं इसमें जो विवेक भरना चाहूं इसे वही अपने में भरना है। मेरी इच्छाओं के विरुद्ध ये कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। मैं मालिक हूं, अधिकारी हूं। अपने मन को आदेश दे दें, हे मेरे मन शांत, अब केवल सुंदर विचारों से अपने को भरपूर करो। हे मेरी बुद्धि दिव्य हो जाओ, रिफाइन डिवाइन हो जाओ। केवल श्रेष्ठ भावनाओं से अपने को संपन्न करो। ओम शांति। सभी कम से कम एक बार रोज इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। मैंने मधुबन में परसों से कराया तो बहुत तैयार हुए। हर घंटे में एक बार इसको अपनी फीलिंग में लाएंगे, 3 दिन के लिए केवल, ताकि हमें ये एहसास बढ़ता जाए, मैं मालिक हूं। पसंद है ना? बहुत फायदे होंगे इससे। बहुत ऊंची स्थिति है, इसे हम सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। इसी में जो दूसरी बात थी, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। जो भी इसे स्वीकार करे, ये भी ऐसी बात है, बार बार इसको अपनी गुड फीलिंग में लाना है। मैं विश्व कल्याणकारी, स्वराज्य अधिकारी और विश्व कल्याणकारी हूं। इसको सब चिंतन में लाएं। विश्व कल्याणकारी हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए? बोलेंगे थोड़ा। रहम दिल कैसा होना चाहिए? विश्व कल्याण कौन करेंगे? कौन सी फीलिंग हो हमें? स्वमान पूर्वज और पूज्य हूं। पूर्वज जैसे माँ बाप अपने बच्चों के पूर्वज हैं ना, कैसे उनकी केयर रखते हैं, कहीं उन्हें कष्ट ना हो, वो योग्य बन जाएं, वो हर तरह से आगे बढ़ें। बच्चे अपने माँ बाप की फीलिंग्स को नहीं जानते। माँ बाप बहुत कुछ कर चुके होंगे, बच्चे 1 सेकंड में कह देंगे तुमने मेरे लिए क्या किया, सारा खेल पूरा हो जाता है। फिर भी माँ बाप इसे फील नहीं करते, क्योंकि वो तो निष्काम भाव से करते हैं। हम पूर्वज हैं और पूज्य हैं। और क्या होना चाहिए हमारे पास?
संपन्नता और फिर दातापन, हमें भरपूर भी होना है। तो जिसे विश्व कल्याण करना है उसे बहुत खजाने भरने हैं, ये चिंतन हो जाए तो मेरा जीवन अब से और जब तक हम घर जाएं विश्व कल्याण के लिए होगा। मेरा हर कर्म, मेरा संकल्प और बोल व्यवहार विश्व कल्याण के लिए, मेरे वाइब्रेशंस विश्व कल्याण के लिए, इसको अपने चिंतन में ले आए जरा। एक बार रोज ये चिंतन देंगे सभी, हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारे मन में जो निगेटिव भावनाएं हैं दूसरों के लिए वो समाप्त हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। क्यों ये बड़ी बात होगी? क्योंकि हमें ये याद रखना है कि पिछले 63 जन्मों में जो आत्माएं हमारे साथ रही हैं, अगर हम एवरेज माने 1000 आत्माएं तो हमारे आसपास रही हैं ना 63 जन्मों में, गहरे संबंधों में, परिवार में, परिवारों के परिवारों में, कम से कम 1000 आत्माओं से हर आत्मा बहुत गहराई से जुड़ी हुई है ना? उनमें पुण्य भी और पाप कर्म भी, निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों है। वो सब हमें इफेक्ट करती रहती हैं। इस बात को सबको ध्यान देना है। वो सब अपना प्रभाव हम पे डालती रहती हैं। कभी पॉजिटिविटी दूसरों की जो हमें पता नहीं, वो 1000 साल पहले की हो सकती है, 1500 साल पहले की हो सकती है। कभी निगेटिविटी। अगर हम इस गुड फीलिंग में रहेंगे, मैं पूर्वज हूं ऊपर, तो क्या होगा मेरे से? सबको जाएगा गुड फ्लो, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस जो उन निगेटिव फीलिंग्स को खत्म कर देंगे जो उनकी ओर से हमें आ रही है, वो नष्ट हो जाएगी और हम बिल्कुल सेफ सुंदर फीलिंग्स में स्वयं में रहेंगे, किसी और की अधीनता से मुक्त। नहीं तो आजकल ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मुझे तो लोग मिलते हैं और बहुत फोन आते हैं सारा दिन, उनमें दिखाई देता है कि पूर्व जन्मों का इफेक्ट अब बहुत एक्टिव होता जा रहा है। समझ रहे हैं ना ये बात? पूर्व जन्मों के प्रभाव अब तेजी से काम करने लगे हैं सबके मन में, और ये हर साल दिनों दिन बढ़ता जाएगा। इसको रोकना अब आत्माओं के बस का नहीं होगा। कौन रोकेंगे इसे? हम सब पूर्वज और पूज्य योग युक्त आत्माएं। तो मैं विश्व कल्याणकारी हूं। करें संकल्प, मेरा हर संकल्प आत्माओं को प्रोटेक्ट करे, उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दे। मेरा हर संकल्प उनकी टेंशन को हर ले, मेरा हर संकल्प उन्हें रिलैक्स करे, मेरा हर संकल्प उन बल दे। निराश हैं वो, उन्हें को दिखाई नहीं देता। बहुतों का ये है कि जो कुछ हो रहा है उसका समाधान कुछ दिखाई नहीं देता। कौन क्या करेगा इसमें मेरे लिए? हमारे वाइब्रेशंस उन्हें शांत करें, समाधान दिखाएं, समाधान दिलाएं। ये हमारी विश्व कल्याण की फीलिंग बहुत सुंदर चीज है। सभी इसको बहुत बढ़ाएंगे। तो अब ये दिन बाबा के आ रहे हैं, 26 हो गई आज, 5 दिन 6 दिन। हम इन दोनों फीलिंग्स को बहुत बढ़ाएंगे। 2 और जुड़ गई इससे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज और पूज्य हूं। ये केवल याद करने से नहीं होगा, ये लिखने की बात भी नहीं है। जैसे हम लिखा देते हैं ना, मैं एक महान आत्मा हूं, ये वो भी नहीं। ये बहुत हायर कॉन्शियसनेस, एक बहुत श्रेष्ठ फीलिंग। इस फीलिंग में आते ही हमसे आत्माओं की पालना होती रहेगी। ये बाबा का महावाक्य मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मैंने नोट किया हुआ अपनी डायरी में और मेरे सामने ये आता रहता है। अगर तुम पूज्य और पूर्वज के नशे में रहो तो तुम्हारे द्वारा स्वतः ही सभी धर्मों की आत्माओं की पालना होती रहेगी। बहुत सुख संगति यही है बस, कि उससे हमारे वाइब्रेशंस
अनेक आत्माओं को बल देते रहेंगे, उनकी समस्याओं को हल करते रहेंगे, सभी इन चारों चीजों को बहुत बढ़ाएंगे। पसंद है? सबको पसंद है? सब बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा। हमें सिद्धि स्वरूप बनना है, संकल्पों की गति को धीमा करना है और संकल्पों में बहुत पावर भरनी है, स्वमान से उन्हें भरपूर कर देना है। सभी इसका प्लान बनाएं। अपने संकल्पों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये लंबी साधनाओं का ही परिणाम होता है कि मन शांत, प्रसन्न और ऊंचे विचारों में आ जाए, शांत भी हो जाए, अंदर में बहुत खुशी और आनंद की फीलिंग भी होती रहे और विचार बहुत ऊंचे भी होते रहे। जैसा ये विचार है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, भविष्य में मुझे विश्व का कल्याण करना होगा, मेरा जीवन ही विश्व के लिए, मेरी भावनाएं विश्व के लिए। तो दूसरों के लिए कुछ भी निगेटिव फीलिंग अपने मन में हो, उसे खत्म करेंगे। ये प्रैक्टिकल काम सब करेंगे। और निगेटिव फीलिंग किसी न किसी के लिए मन में रहती अवश्य है। रहती है या नहीं? ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं होती है, होती है। 10 लोगों के लिए हो सकती है, 2-3 के लिए हो सकती है, किसी के मन में बहुतों के लिए होती है, वो बहुत खराब है। होती है या नहीं? किस किस ने अपना जीवन ऐसा बना लिया है, सोचने का तरीका ऐसा बना लिया है, अपनी वृत्ति को ऐसा बिगाड़ दिया है कि उसे लगता है संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, सब खराब है, सब स्वार्थी, सब मुझे तंग करने वाले हैं, जो देखो मेरी तरफ घूर रहा है, इसे खा जाऊं। ये क्या है? कोई ऐसा नहीं कर रहा है, ये केवल अपनी फीलिंग है।